अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक सज्जन ने कुछ भक्तों को अपने घर पर बुलाया और कहा कि यज्ञ करवाएंगे। तो भक्तों ने कहा कि हरिनाम संकीर्तन यज्ञ या दूसरा अग्नि को प्रज्वलित करके जो यज्ञ किया जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं, अग्नि वाला यज्ञ चाहिए। तो यज्ञ अनुष्ठान के लिए सब सामग्री लाए, यज्ञ का कार्यक्रम आरंभ किया और जैसे ही यज्ञ की अग्नि बढ़ने लगी तो अचानक फायर अलार्म चला गया, बजने लगा और जितने घर पर स्प्रिंकलर थे उनमें से पानी आने लगे और पूरा घर पानी पानी हो गया। तो सज्जन कहने लगा, अरे यज्ञ के लिए बुलाया लेकिन मेरा घर बर्बाद हो गया। तो भक्त ने तुरंत भगवत गीता खोल के दिखाया। कृष्ण गीता में कहते हैं कि यज्ञ जब सफल होता है तब वर्षा होती है। तो वास्तव में कृष्ण गीता में कहते हैं, यज्ञार्थार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। जब हम यज्ञ करते हैं तो अपनी ऊर्जा, अपनी शक्तियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं और जब हम अपनी ऊर्जा को भगवान की सेवा में लगाते हैं हमारी चेतना में परिवर्तन उत्पन्न होता है। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तब जाकर हृदय परिवर्तन होता है, चेतना में परिवर्तन आता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जो कुछ भी कार्य करें वो ये इस विचार से कि इसके माध्यम से क्या मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर पा रहा हूं अथवा नहीं। बड़ा एक सुंदर उदाहरण आपको मैं प्रस्तुत करता हूं। आप सभी का अपना घर है और उस घर में अगर आपने भगवान को अपना केंद्र बनाया तो अपने आप वो घर बन जाता है भवन जहां भगवान हो। और इसलिए जो कोई भी आप दिन में कार्य कर रहे हो, क्योंकि उस घर को बनाए रखने के लिए है, उस भवन को बनाए रखने के लिए है, वो वास्तव में मंदिर बन गया। इसलिए घर को मंदिर बनाना बड़ा आसान है। केवल आप भगवान को अपने घर का केंद्र बनाइए। अपने आप परिवार के सभी सदस्यों का चेतना परिवर्तित होगा, आपकी चेतना परिवर्तित होगी और शनै शनै दिन दूनी रात चौगनी आपके घर में शांति, समृद्धि और पुष्टि बढ़ती चली जाएगी। ये गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, क्योंकि अर्जुन भी दिन प्रतिदिन अपने संघर्षों में लगे रहते थे, क्षत्रिय योद्धा थे। हम सभी के जीवन में भी कितने ही संघर्ष हैं, कितने ही चुनौतियां हैं। हम अपना समय गंवाते हैं, अपनी ऊर्जा गंवाते हैं, अपनी चेतना गंवाते हैं, लेकिन अगर इन सभी बातों को भगवान को संतुष्ट करने के लिए हम गंवाएं, उसे कहते हैं यज्ञ। और यज्ञ का परिणाम होता है वास्तविक शांति, सुख और संतोष।